दे भैया उतारो, बहुत गरीबी। और बाकी तो ठीक है, रस्सी को सांप। हमने कहा किससे गलती हुई, हमने कहा तुम गधे हो। ये क्या हो गया, अवमूल्यन हुआ कि अवमूल्यन हुआ? कुछ का कुछ, वो स्पेसीज ही बदल दिया, ह्यूमन से गधा कर दिया, है ना, तो थोड़ा ज्यादा हो गया। और हमने कहा तुम तो राजा हो, है ना, तो ये भी पता नहीं क्या हो गया। ठीक, तो ऐसे ही, लेकिन इन तीनों का रिजल्ट क्या आने वाला है? जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जानने पहचानने की बजाय हम कुछ और मान लेते हैं, अधिमूल्यन अवमूल्यन या अमूल्यन करते हैं। इसके आधार पे हमारा जीना कैसा होगा, है ना, इसलिए, है ना, कठिन होगा, है ना, हार्मनी नहीं होगा, ना आदमी के साथ में हार्मनी होने वाला, ना बाकी चीज के साथ में। इसलिए इसको कहा डीपीटी, है ना। साइंस में टेक्निकल टर्म्स नहीं है, जिंदगी को समझते हैं तो काफी टेक्निकल टर्म्स आती हैं। हाँ, ये डीपीटी क्या है? डीपीटी जो है, दुख पाया टूरिस्ट, दुख पाया टूरिस्ट। हम सभी यात्री हैं, सुख की तलाश में निकले हुए यात्री, है ना। हम जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं पहचान पाते हैं, हार्मनी पूर्वक नहीं जी पाते हैं, तो दुख पाते हैं, परेशान होते हैं। उसको एक सम्मानजनक भाषा हमने दे दिया, स्ट्रगल, और स्ट्रगल को जस्टिफाई कर दिया। स्ट्रगल मेरी या दूसरों की मूर्खताओं का परिणाम है। हाँ, क्या बात है, बात ऐसी है। प्रकृति में कोई स्ट्रगल नहीं है ना। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। सारा स्ट्रगल आदमी आदमी के बीच है। क्या बीच में है? मैं आपको नहीं समझता हूं, आप मेरे को नहीं समझते हो, इतना ही स्ट्रगल है ना। धीरे धीरे और इसको पकड़ेंगे आगे। ये एक बात आई, तो अब हमको ये समझ में आता है कि समझ सबके लिए एक है, चार अवस्थाओं को समझना ही समझ है। एग्जिस्टेंस अपने आप में को एग्जिस्टेंस है, हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है, समग्र में भागीदार है। और नहीं समझ पाते हैं तो अधिमूल्यन अवमूल्यन अवमूल्यन करते हैं और परिणाम में दुखी होते हैं। तो क्या रास्ता है, क्या रास्ता है? तो करके समझना काफी महंगा सौदा है। जैसे एक करके समझना, अच्छा मकान हो जाए तो जिंदगी बन जाए, एक मान्यता। इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 10 साल, 5 साल। 5 साल बाद समझ में आया ये तो वो नहीं था जो मेरे को चाहिए था। फिर सोचा, फिर और कोई मान्यता। इस तरह से एक एक मान्यता हमारी जिंदगी का 5 से 10 साल, 20 साल, 50 साल ले लेती है। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है ये वो नहीं था जो मेरे को चाहिए था, या ये अभी पर्याप्त नहीं है ना। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करके जिंदगी को जिया जाए, या एक सुनिश्चित मार्ग पे चल के जिंदगी को जिया जाए, तो समझकर जीना ही जिंदगी जीने का राजमार्ग है। और अपने सारे समय और पोटेंशियल को बचा के हम सुंदर तरीके से जी सकें, और मुझको वहां पहुंच के लगे हाँ मैं यहीं पहुंचना चाहता था, है ना, यही है, यही है, यही है, और उसको मल्टीप्लाई भी किया जा सके। क्योंकि जब तक कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होती है, हमारे भीतर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये सही है। तो सही होगी तो सबकी जरूरत होगी, सबकी जरूरत होगी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये ने कहा जी कर देखना, तो हम चीजों को जांचेंगे। जी कर देखने का मतलब है कार्य और व्यवहार। समझकर जीना ही आसान है, बाकी सब मुश्किल है। वो सारा मामला कंडीशनिंग का है। हाँ ठीक है ना, कौन बनाएगा? मंगल ग्रह से तो लोग आएंगे नहीं, अपने को ही आपको बनाना है, हम ही लोग मिलके बनाएंगे। हैं? कठिन नहीं है, और बड़ा चैलेंज है, और बड़ा मानवीय पुरुषार्थ सामने है।
हाँ जी, तो अपन क्या बात कर रहे थे? कार्य और व्यवहार। व्यवहार का डेफिनेशन, व्यवहार किसको बोलेंगे? बिहेवियर। व्यवहार ये मीनिंग है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन। मीनिंग बताइए, क्या चीज का? एक दूसरों के प्रति भाव, भाव। क्या? वाणी, वर्तन और व्यवहार का भाव। ये कैसा होता है? थोड़ा सा और। How I am behaving with the surrounding depends on me. ऑफ कोर्स। How is my character and temperament? Both. नहीं, Under the critical situation, what the is way the I behave, purpose of behavior? Why we behave? association, Why association? understanding, Why understanding? survival. Why survival? Why survival? हाँ, Because we are the part of it. We are integrated. Man is a social animal, so while living in society, he has to interact with everybody else. और वो इंटरेक्शन ही व्यवहार कहला सकता है। हाँ जी, changing pattern that is observed in the nature. कुछ नजदीक आए अपन। चलिए मैं लिखता हूं, आप जांचिए कि ऐसा ही है कि कुछ और। व्यवहार के बारे में एक लाइन कही जा रही है, मानव का मानव के साथ सुख की अपेक्षा में किया गया श्रम। जांचिए, जांचिए ऐसा ही है कि नहीं है। अपने भीतर झांकिए, एक एक लाइन आपकी जिंदगी का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए जांचने का काम गहराई से किया जाए। भी किया जाए तो खुद के सुख के लिए इंसान करता है। यस, और इसीलिए वाक्य बिल्कुल सही है। यस, यस। मैं फिर एक बार, जो भी लिखा जाता है या कहा जा रहा है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सलिटी को आपको जांचना है कि यूनिवर्सल है कि नहीं है। हाँ, उसका सुख। कभी-कभी ऐसे हो सकता है कि हम ऐसे व्यवहार करें, हमको दुख हो, लेकिन समझो अपनी बेटी है या बेटा है जो भी है, तो उसका सुख लगता है। लगता है, हाँ जी। इनका एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? सब कुछ सुख है यार, ये तो एक सूत्र है, लिख लीजिए, एक सूत्र है, लिख लीजिए। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है ना। गुरु मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा, और मूल्य मीन्स सुख, है ना। 20,000 की नौकरी में 2,000 वाला शामिल है, तो मुझको बड़ा सुख मिलता है, तो मैं छोटी, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या कुछ पाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। behavior and the behavior motivated by external triggers, where does that come in? थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो फिर वो अंदर की जितनी सारी क्रियाएं हैं, जहां से चीजें मोटिवेटेड हो रही हैं, उस पर अपन बात करेंगे।
और फिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि जब हम बात करते रहते हैं तो कोई संदर्भ, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है जिसका संदर्भ अभी लगता है, पर उसका एक सीक्वेंस है आने का। तो एक काम जरूर करेंगे कि अपनी कॉपी के बैक साइड पे क्वेश्चन नोट कर डालेंगे, है ना। एट द एंड ऑफ द डे शिविर के, है ना, लगभग आपके बिना मेरे कहे आपके 90% क्वेश्चन आंसर हो जाने वाले हैं। आप नहीं भी पूछेंगे तो भी आंसर हो जाएंगे, पूछेंगे तो भी आंसर हो जाएंगे। जो 5-10% बचेंगे या और जिन पे बात होगी उनके प्रति आपको ये विश्वास हो जाएगा कि प्रैक्टिसेबल आंसर्स हैं और क्वेश्चंस के आंसर का मैकेनिज्म मेरे ही अंदर है, बस, है ना। तो थोड़ा सा, हाँ जी, ये क्लियर हो गया। कार्य, वर्क, वर्क, देख क्या उधर कोई गैप तो नहीं है, नाश्ता वगैरह, हाँ जी, वर्क, हाँ जी, एक्टिविटी। बिहेवियर भी एक एक्टिविटी है। क्या प्रवृत्त रहना, क्या चीज के लिए? हमारे मन में जो इच्छाएं उठती है उसको हम सफल करने के लिए जो प्रवृत्त रहते हैं वो कार्य। इसमें आपका बिहेवियर भी इन्वॉल्व, इच्छा तो सुखी आदमी के साथ जीने की भी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं किसी को व्यवहार है उसके साथ वो बुरा व्यवहार माना जाएगा और थप्पड़ मारने की क्रिया है वो मेरा कार्य है। हाँ हाँ, बात तो ठीक है, क्योंकि थप्पड़ मारना व्यवहार नहीं है, वो कार्य है। शेष प्रकृति, अदर देन ह्यूमन बीइंग, मानव का शेष प्रकृति, या इसको बोलते हैं मनुष्येतर प्रकृति। मानव का शेष प्रकृति के साथ आवश्यक भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए किया गया श्रम। So behavior is towards happiness, work is towards getting the physical things. Mainly we are talking of production activities, materials. स्थिति है और ये गति है, क्या? ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं No, that कार्य Jesus एंड व्यवहार referred के, when giving explanation. नहीं No, he has not yet covered. कार्य व्यवहार मानव का मानव के साथ, कार्य मानव का नॉन ह्यूमन के साथ, व्यवहार का सारा मतलब सुख पाने के लिए, कार्य का सारा मतलब फिजिकल थिंग्स, सुविधा पाने के लिए, बढ़िया। अच्छा, बेल हो गए ना, चलिए ठीक। तो काफी अभी जो चल रहा है ये क्या है? तो चाय पीना कार्य है। नमस्कार। हाँ, मूल्यन, अवमूल्यन और अमूल्यन क्या है वो भी समझ में है। काफी इजी। ब्रह्म। हाँ हाँ, ब्रह्म, बढ़िया। हाँ जी, और कोई पॉइंट? अधिकतर लोग पूरे नहीं है।